रूप से ये बिंदु जी का गाया हुआ रचित पद है। इतना सुंदर पद है, एक एक शब्द में इसमें आपको भगवान गोविंद की ही छवि समाई नजर आएगी। तो ऐसे महापुरुषों के जो पद होते हैं, उन पदों की विशेषता ये होती है कि वो चूंकि महापुरुषों के द्वारा गाए गए, महापुरुषों के द्वारा रचित हैं, इसलिए महापुरुष जो भी कार्य करते हैं, जो भी पद बनाते हैं या गायन करते हैं या गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा देते हैं, वो सब उनका सिद्ध होता है। इसलिए ऐसे जो पद होते हैं ये सिद्ध पद होते हैं। ऐसे पदों को गाने में जो एक अलग अलौकिक रस की हमें प्राप्ति होती है, वो आजकल के बनाए हुए पदों में नहीं होती, जो इनमें होती है। तो ऐसे पदों का गायन करें, बहुत आनंद आएगा। कई बार तो मन करता है कि 2-4 भजन आपको इकट्ठे सुना दें और उसके बाद फिर इकट्ठी कथा करें, क्योंकि जब कथा करने लग जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ निकल गया पता नहीं लगता। और कई माताएं सोचती होंगी बाबा जी तो पता नहीं कौन सी धारा में बह गए। ये पहला भजन हुआ है आज की कथा का, 3:30 बजे बैठे। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित को जब पता चला कि हमारी मृत्यु अगले 7 दिन में होने वाली है, तो राजा अपना राजपाट छोड़ करके अपने साथ में 1 लोटा, दूसरा उनका लंगोटा और तीसरा सोटा, ये 3 चीज लेकर के मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर जाकर के विराजमान हो गए। कहाँ? शुक्रताल में। कम से कम 25,000 की संख्या में बड़े बड़े साधु संत आए। जब पता लगा साधु संतों को कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, तो राजा परीक्षित के श्राप से दुखी हो गए कि ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे दानवीर राजा, ऐसे राजा जो प्रजा का ध्यान रखते, एक एक चींटी का ध्यान रखते हैं, चींटी से लेकर कुंजर हाथी तक का ध्यान रखते हैं, जिनके राज्य में कोई दुखी नहीं है, सारी प्रजा सुखी है, ऐसे राजा को आज श्राप लग गया। अब आगे कैसे गाड़ी चलेगी? सब ऋषि मुनि साधु संत दुखी हो गए। राजा परीक्षित के पास गए, बोले चिंता मत करो आप, हम आपकी सहायता करेंगे। होता है ना, अब हमसे जुड़ा हुआ सेवा करने वाला कोई सदगृहस्थ भगत ही किसी आपत्ति विपत्ति में आ जाए और हमें पता लगे, तो क्या कष्ट नहीं होगा? क्या वेदना नहीं होगी? क्या दुख नहीं होगा? क्या हम उसे सांत्वना नहीं देंगे? भैया चिंता मत करो, ये तो सब होता रहता है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधाता ने अपने हाथ में रखा है, अपनी मुट्ठी में रखा है। यदि हानि लाभ हमारी मुट्ठी में होते तो हम तो बस लाभ ही लाभ करते, हानि तो हमारी कभी होती नहीं। जीवन मरण हमारे हाथ में भगवान दे देते तो हम तो कभी मरते ही नहीं, दूसरे का जन्म कहाँ से होगा? भाई जब तक जगह खाली नहीं हो, वैकेंसी खाली नहीं हो, 3 की सीट है गाड़ी में, जब तक कोई एक उतरेगा नहीं, कोई आया हुआ बैठेगा कैसे? संसार से जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये संसार का अटल नियम है। ऐसा नियम बनाया भगवान ने प्रकृति का, इसमें जो जन्म लेगा उसका मरना निश्चित है, और उसी दिन निश्चित हो जाता है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उसकी बहन बन करके मृत्यु भी उसी के साथ जन्म लेती है। तो संसार का तो यही हाल है। तो देखो, दुख तो होता है, वेदना होती है,
क्योंकि ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप लगा तो सभी को वेदना हुई। बड़े सदगृहस्थ गए, बड़े बड़े संत महापुरुष गए, महर्षि वेदव्यास जी भी गए, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ जो भगवान श्री राम जी के गुरु हैं। बताओ वशिष्ठ जी से बड़ा और कौन संत होगा। स्वयं भगवान ने जिनको अपना गुरु बनाया हो। सांडिल्य ऋषि भी गए जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने। तो इतने बड़े बड़े संत गए। राजा परीक्षित के ऊपर जब संकट आया, 7 दिन में राजा मर जाएंगे ऐसा श्राप दे दिया है समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने। कथा सब आप जानते ही, हमारे पास कथा कहने के लिए समय नहीं होता है। कितनी कथा कहें, केवल सार सार समझ लिया करो, क्योंकि ये सार ही वास्तव में हमारे मतलब की चीज है। ये घी कहां से निकलता है? अरे तुमको आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से मतलब है, ये बताओ भैया। ये आम कहां से आया है, कौन से पेड़ का है, जरा दिखाओ तो सही हमें वो बगीचा कहां है। अरे इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता क्या है? आपको आम मिल गया ना, तो आप अपने आम को बड़े प्रेम के साथ चाहे काट करके खाओ, छील करके खाओ, जूस बना करके पियो, आपको आम मिल गया। आपको देसी घी मिल गया ना। अब ऐसे सोचोगे कि ये देसी घी आखिरकार आया कहां से? कहां से आया ये देसी घी? तो विचार करो। सबसे पहले गैया ने दूध क्यों दिया? गैया दूध ऐसे थोड़ी देगी। गैया को कोई पहले चारा खिलाएगा। पहले तो गैया ले करके आओ, फिर चारा ले आओ, फिर उसकी व्यवस्था करो, गैया को खिलाओ पिलाओ, तब दूध काढ़ो। वो भी देगी नहीं, काढ़ो, दूध काढ़ो, फिर दूध को जो है गरम करो, और दूध को गरम करके फिर ठंडा करो, फिर ठंडा करने के बाद जामन लगाने लायक हो जाए तो फिर उसे जमाओ, फिर सारी रात्रि इंतजार करो सुबह होने तक। उसके बाद जब वो दही बन गई, उस दही को फिर हड़िया में डालो, और हड़िया में डाल करके या तो ऐसे ऐसे चलाओ, फिर भी घी नहीं बन रहा है, अभी घी नहीं बना। इतनी प्रक्रिया से तो हम गुजर गए। तो ऐसे ऐसे किया या मशीन से चलाया तो उसमें से क्या बना? उसमें से मक्खन निकला। अब उस मक्खन के अंदर से जब घी निकालना है तो वो मक्खन को आपको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें से मक्खन की छाछ अलग हो जाएगी, और फिर जो दूध का सार है जो सबसे अंत में निकला है, अब आप घी को चाहे कितना भी गर्म कर लो, किसी भी प्रक्रिया से गुजार लो, घी के अंदर से और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि घी जो है दूध का सार है। तो यदि आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी का केवल सार बता दिया जाए तो जिसे घी मिल जाए, क्या जरूरत है भाई इतनी बड़ी प्रक्रिया जानने की? सब जानते हैं कैसे घी बनता है। आपको श्रीमद् भागवत रूपी आम मिल गया ना श्रवण करने के लिए, इतना ही काफी है। तो देखो, घी के बाद में कुछ नहीं निकलता, घी जो है दूध का सार है। ऐसे ही इन कहानियों का जो सार है वो ज्ञानमय दृष्टि से हमें श्रवण करना चाहिए, और गोविंद रूपी आनंद को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अंदर बसाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, राजा परीक्षित को श्राप लगा, बड़े बड़े साधु संत आए, लेकिन कोई भी बता नहीं पाया राजा को कि 7 दिन में कैसे कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण के लिए तो न जाने कितने कितने करोड़ वर्ष
तप करना पड़ता है, न जाने कितने कितने हजार वर्ष ऋषि मुनियों को साधना करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी साधु होना इतना आसान है। अरे तलवार की धार पे चलना पड़ता है। तलवार की धार जानते हो कितनी पैनी होती है, जरा सा भी उस पे पैर रखो तो पैर कटेगा। ये तलवार की धार पे चलना जैसे आसान नहीं है, ऐसे ही साधु को जीवन पर्यंत अपनी साधुता संभालना बचाना ये भी इतना आसान नहीं है। नहीं तो पग पग पर गिरने की, कटने की, बर्बाद होने की कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। तो ऐसे ऐसे साधु संत जिन्होंने न जाने कितने कितने हजार वर्ष तप किया, उनका भी कल्याण नहीं हुआ। कुछ ऐसी व्याधाएं आ गई, कुछ ऐसी गलतियां हो गई, कुछ ऐसी भगवान की माया ने ग्रसित किया। तो देखो इतने बड़े बड़े साधु संत सोच रहे हैं कि राजा कह रहे हैं कि केवल 7 दिन है मेरे पास, और केवल 7 दिन में मुझे मेरी ही जीवन लीला समाप्त करके जानी है, और इसी में मुझे मेरा कल्याण चाहिए। भैया ऐसा कौन सा उपाय बताएं राजा को कि इनका कल्याण हो जाए। किसी को समझ नहीं आ रहा है आखिरकार ऐसी कौन सी दवाई, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी, ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसा कौन सा जप, ऐसा कौन सा तप बताएं राजा को कि इनका 7 दिन में कल्याण हो जाए। तो चलो खैर मान लिया कि राजा तो 7 दिन में जाने वाले हैं संसार से। तुम कितने दिन में जाने वाली हो? कितने दिन में जाओगे? 7 दिन में ही जाने वाली हो। हम भी 7 दिन में ही जाने वाले हैं। हमारे संगीतज्ञ ब्राह्मण भी 7 दिन में ही जाने वाले। और सारी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी कीट पतंग हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, सारी सृष्टि 7 दिन में ही जाने वाली है। क्योंकि हमारी दिनचर्या में एक सप्ताह ही तो होता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और फिर से सोमवार। तो जब भी हमारा संसार में आगमन होता है और जब भी हम संसार को छोड़ करके जाते हैं, तो इन्हीं 7 दिनों के अंदर से हम लोग जाते हैं। तो भैया राजा तो 7 दिन में जाने वाले हैं, तो हम क्या 8वें दिन थोड़ी जाएंगे, हम भी 7 ही दिन में जाने वाले हैं। तो जैसे राजा को अपने कल्याण की पड़ी है कि कोई मुझे ऐसा उपाय बता दे कि मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि मैं 7 दिन में जाने वाला हूं संसार को छोड़ करके, तो क्या हमको नहीं पड़ी होनी चाहिए कि भाई हम भी 7 दिनों में से किसी भी दिन जा सकते, क्योंकि भरोसा नहीं है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि अभी आप सो रहे हैं, अगली सुबह आप उठेंगे या नहीं उठेंगे। अभी आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, ऐसी सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये पद बनता ही नहीं। तो जैसे राजा को फिक्र है कि मैं 7 दिन में जाने वाला हूं, तो मुझे मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए, ऐसे हमें भी फिक्र होनी चाहिए कि भैया 7 दिन में से किसी भी दिन हम जा सकते संसार से। इसलिए कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, तो हम उससे प्रार्थना करें कि महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें कोई ऐसा साधन बता दीजिए, हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। अब ऐसे ध्यान लगा करके बैठते हैं तो 2 मिनट के लिए भगवान की छवि आती है, लेकिन बाद में संसार घूमता है।
ऐसे ही चलता रहता है जीवन पर्यंत। कभी भगवान आए ध्यान में, कभी संसार, कभी पत्नी, कभी बालक, कभी मित्र, कभी शत्रु। सारा संसार हमारी स्मृति में चिपका रहता है। तो जैसे राजा परीक्षित संतों को पूछ रहे, महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे 7 दिन में हमारा कल्याण हो जाए। तो सारे ऋषि मुनि जो है हक्के बक्के रह गए, बोले 7 दिन में कैसे कल्याण होगा, ये इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। कोई गारंटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि गारंटी तभी ली जाती है जब आदमी को पता हो कि 100% कार्य हो जाएगा। हम किसी की गारंटी ले लें और कार्य हुआ नहीं तो फिर हमारी कितनी नाक कटेगी, बेइज्जती होगी। बताओ, इतने बड़े बाबा बनते, ऐसे ही कह दिया ठीक है काम हो जाएगा और अभी तक कोई काम फाम ना है भयो, तो श्रद्धा अगले की समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तो देखो, जब कोई सच्चे हृदय से अपने कल्याण के लिए विचार करता है या प्रश्न करता है, सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से चाहता है कि भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, तो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। भगवान उसकी सेवा करने के लिए फिर चाहे किसी भी रूप में उपस्थित हो, भगवान आते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च वालैः अवधूतवेशः। ये लो, राजा परीक्षित ने सच्चे हृदय से प्रार्थना करी तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, ये जो व्यास जी के पुत्र के रूप में संसार में श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, ये कोई साधारण ऋषि मुनि साधु संत नहीं है। तत्रा भवद माने जहां से श्री सुखदेव जी ने प्रस्थान किया, भगवान व्यास पुत्रो, ये कोई ऐसे वैसे सुखदेव जी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में संसार में प्रकट हुए और प्रकट हो करके अपने भक्त का, भगवान को कल्याण करना है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में जा रहे हैं। जब संसार में तुम्हारी शंका का समाधान कोई नहीं कर सका या कोई नहीं करता, ऐसे में आप भगवान से अपनी शंका का निवारण करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान तुम्हारी सेवा करने के लिए, क्योंकि मैं संतन को दास संत मेरे मुकुट मणि, केवल लाल कपड़े पहन लेने से ही थोड़े कोई संत होता है। ये जितने ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, चाहे वो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर बैठे हों, चाहे वो शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी के सामने बैठे हों, और चाहे श्री धाम वृंदावन में अनेकों जगह जहाँ कथाएं चल रही हैं वहाँ अनेकों सदगृहस्थ श्रोता बैठे हों। अरे इनमें से ही न जाने कितने संत होते हैं। संत का मतलब है जो एकदम शांत हो जाता है। साधक का मतलब है जो अपने आप को साध लेता है, क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार की ऐसी विषम परिस्थिति जीवन में उपस्थित होती हैं जो हमें विचलित कर देती हैं, जो हमारे जीवन को
अस्त व्यस्त कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जो अपने आप को साध करके भगवान से जुड़ा रहे, इस कल्याण के मार्ग पर आगे चलता रहे, वही तो साधु है। अब वो साधु चाहे लाल कपड़ा पहने, चाहे पीला पहने, और चाहे नीला पहने, और चाहे सफेद कुर्ता पजामा या पैंट पहने, साधना इंपॉर्टेंट है। तो जो साधक साधना करता है वही साधु है। तो भगवान साधुओं की सेवा करते हैं, क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम, भगवान का हृदय होते साधु। श्री सुखदेव जी के रूप में भगवान गोविंद ही प्रकट हो गए, श्री रमण बिहारी बांके बिहारी प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। कैसा अद्भुत वेश है श्री सुखदेव जी का, भगवान का। कोई लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य लिंगो। देखो संसार में जो प्रकट होता है उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है। निज लाभ तुष्टो, हम लोग अपने निजी लाभ के लिए संसार में एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं। इससे हमें ये लाभ होगा, इसलिए इसके साथ हमारा ये रिलेशन है। जिस आदमी से हमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग रिलेशन नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखते। क्योंकि संसार में जितने भी, देखो श्री तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई का वर्णन किया। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इतने बड़े महापुरुष ने लिखा तो असत्य कैसे हो सकता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में सबको एक दूसरे से स्वार्थ है, इसी का नाम संसार है। संसार क्या है? संसरति इति संसारः। यहां पर कोई भी चीज ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। फलम सरति, अभी जो फल हम लेकर के आए हैं वो धीरे धीरे सड़ रहा है, और आप फ्रीज से बाहर उसे 2 दिन रख के देखो, ऐसी गर्मी में झुलस करके सड़ करके बदबू मारने लग जाएगा, सड़ जाएगा। सुबह हमने जो भोजन बनाया था वो शाम को बासी हो जाता है, सड़ जाता है, बदबू मारती है। फिर उसे देखने का भी मन नहीं करता, जिस भोजन को आप बड़े चाव से बड़े प्रेम से पाते हो। और कई बार तो इतना स्वाद लगता है ताजी ताजी कि ज़्यादा खा जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं। और गर्मी में यदि ओवरलोड हो गए तो फिर कैसी आफत आती है। फिर तो 1-8 घंटा जितनी देर वो पच नहीं जाए उतनी देर, हाय राम ज़्यादा खा गई आज, आगे से ध्यान रखूंगी। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो संसार में जो भोजन बन रहा है वो भी सड़ रहा है। संसार में जो फल फ्रूट हैं
वो भी सब सड़ रहे हैं। संसार में जो कीट पतंगे नर इत्यादि हैं, ये भी सब अपने विनाश की ओर अग्रसर हैं। तो संसार में कुछ भी टिकने वाला और सत्य नहीं है। संसारयम अशाश्वतम अनित्यम दुखालयम, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया। तो ऐसे संसार से ज्यादा लगाव करने से अच्छा है कि आप गोविंद से प्रेम करो जो शाश्वत है। ऐसे संतों से प्रेम करो कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, जो आपको भगवान श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति करा दे। सस्वत प्राप्ति का मतलब है सदा सर्वदा रहने वाली भगवान गोविंद की जो अनुभूति है, भगवान गोविंद का जो स्मरण है, भगवान गोविंद माधव के जो गुणगान हैं हमारे जीवन में सदा सर्वदा रहें, इसी का नाम है कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत। हे गुरुदेव, कोई ऐसा साधन बता दो जिससे मुझे गोविंद की सस्वत प्राप्ति हो जाए। संतों से ऐसे सवाल पूछो, महाराज कोई ऐसा साधन है आप? मुझे हमेशा सांवरिया सरकार की याद आए, मेरे अंदर से भी ये भाव जागृत हो कि मेरे घर आना सांवरिया। बड़ा सुंदर भाव है। वैसे आज हमने ज्यादा भाव आपको दिए नहीं, अभी ये कथा का दूसरा ही भाव है तो दे ही देते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दोगे। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। 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 मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न दोगे। हरि बोल। घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। घर आओगे तो दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ तुम्हें मलाई मिलाऊंगी। 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 दूंगी देह नजरिया, तोहे जाने न दूंगी। तुम्हें जाने न दोगे। मेरे घर आना सांवरिया, तोहे जाने न
मक्खन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मिश्री मिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मिश्री खिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मिश्री मिलाऊंगी। मक्खन के साथ तुम्हें मिश्री मिलाऊंगी। दूंगी तुम्हारी कमरिया तुम्हें जाने न दूंगी। दूंगी तुम्हारी कमरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आओ सवरिया तुम्हें जाने न दोगे। बिछाऊंगी। मेरे घर आओगे तो पलंग बिछाऊंगी। मेरे घर आओगे तो पलंग बिछाऊंगी। मेरे घर आओगे तो पलंग बिछाऊंगी। पलंग बिछा के तेरे चरण दबाऊंगी। 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 ओढ़न को दूंगी चंदरिया तोहे जाने न दूंगी। चंदरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी 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 तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। जय हो। मेरे घर आओगे तो लुक छुप जाओगे। मेरे घर आओगे तो लुक छुप जाओगे। मेरे घर आओगे तो लुक छुप जाओगे। मेरे घर आओगे तो लुक छुप जाओगी। अंगना में मेरे आके रास रचाओगे। 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 दूंगी बजाने बंसुरिया तोहे जाने न दूंगी।
तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तुहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी। यही वास्तव में मानव जीवन का सार है, सबसे बड़ी निधि है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो राजा परीक्षित बड़े परेशान हैं कि 7 दिन में कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए चल दिए। और ये श्री सुखदेव जी महाराज हम बता चुके हैं, साधारण बाबा नहीं है, साक्षात भगवान ही है। श्री सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो आप सब लोग जानते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य और पुत्र दोनों ही हैं। मां विटका देवी के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते, अंदर ही वेदों का स्वाध्याय चल रहा है, अंदर ही वेद पढ़ रहे हैं। जब श्रुतियों का उच्चारण महर्षि वेदव्यास जी ने सुना, भाई गर्भ के अंदर से बालक वेद का उच्चारण कर रहा है। इतने वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन ये बाहर नहीं आता, आखिरकार क्या किया जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपने लाला से श्री सुखदेव जी से बात करी। बोले भाई लाला क्या बात है, बाहर संसार में आने में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हाँ पिताश्री, हाँ महाराज, हमें सबसे बड़ा दुख और तकलीफ ये है कि संसार जो है वो अनित्य है, अशाश्वत है, दुखालय है। माने संसार में जाने के बाद जीव का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। संसार में जाते ही भगवान श्री हरि की, भगवान गोविंद की जो बलवती माया है, जो त्रिगुणमयी भगवान की माया है, वो ऐसा पकड़ती है। श्री तुलसीदास जी ने भी बताया रामायण में, भूमि परत डाबर पानी जिमि जीवहि माया लपटानी। 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 देखने उससे ज्यादा पवित्र जल संसार में और कोई नहीं होता। गंगा जी का जो जल है वो बिल्कुल वही जल है।
वहाँ से ब्रह्मा जी के कमंडल से जो जल आया, भगवान श्री हरि के चरणों का, पादों का प्रक्षालन हुआ, तो भगवान श्री हरि के पादों के प्रक्षालन से जो जल नीचे आया वही तो श्री गंगा जी हैं। तो ऊपर से जो जल की वृष्टि होती है वो जल बड़ा ही निर्मल होता है, बड़ा ही परम पावन होता है। लेकिन वही जल जब भूमि का स्पर्श कर लेता है तो उस जल को भगवान की माया का स्पर्श हो जाता है। और जैसे ही भगवान की माया का स्पर्श हुआ, इतना परम पावन जल जो भूमि के स्पर्श से पहले कितना सुंदर पीने में लग रहा है, देखने में लग रहा है, खाने में लग रहा है, कपड़े धोने में, नहाने में लग रहा है, आचमन करने में लग रहा है, अब वही जैसे ही मिट्टी में, भूमि में गिरा, वही कीच बन गया, वही सारे मिट्टी के संसार के मलों को लेकर के नाले के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और फिर वो जल न नहाने लायक रहा, न खाने लायक रहा, न पीने लायक रहा। ये वही जल है जो अभी गंगा जल जैसा ही था, ये वही जल। तो भगवान की माया बड़ी बलवती है। जितनी देर जीव मां के गर्भ में रहता है, भगवान की माया से सुरक्षित रहता है। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती है। मैंने कौन से जन्म में कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, सारी स्मृति बनी रहती है। और उल्टा लटका होता है मां के गर्भ में, उत ऊर्ध्वौ यस्य स उत्तान पाद, ऐसे पैर ऊपर और सिर नीचे, उल्टा लटका होता है। और उल्टा लटक करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, रमण बिहारी, भाई इस बार इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि अस्थि स्तंभम स्नायु बद्धम स्वर्ण लेपित, हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में जैसे मिठाई के ऊपर चांदी का बर्क लगा है तो मिठाई बड़ी चमक रही है, भले नीचे हलवाई ने गोबरी बना के रख दिया हो। क्या है हमारे शरीर में? कुछ है? जरा सी चमड़ी उतार दो, कोई देखने को राजी होगा? जिस शरीर को, जिस चमड़ी को अभी हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, जरा सी चमड़ी छील करके और किसी के मुंह की तरफ करो, बोले लो संजय जी थोड़ा सा करो, तो करोगे? अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, इसकी पट्टी कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो यही सब है संपूर्ण शरीर में। और गर्भ में तो न जाने क्या क्या है। गर्भ में मल है, मूत्र है, मांस है, मेद है, मज्जा है। तो संपूर्ण शरीर में यही भरा पड़ा है। मकान कितना सुंदर लगता है, लेकिन मकान बना कैसे है? इस मकान में न जाने कितना गारा लगा, कितनी ईंटें लगी, कितना मसाला लगा, कितने मिस्त्री लगे, अभी बन करके तैयार हो गया तो सुंदर भवन लग रहा है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। तो ऐसे ही शरीर है। शरीर में सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर से इतना प्रेम करते, इतना प्यार करते, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कसमें खाते हैं। देख लेना तू मुझे छोड़ करके चली गई तो मर जाऊंगा, फांसी लगा करके मर जाऊंगा, जहर खा करके मर जाऊंगा। और ऐसे ही कई बार प्रेम करने वाली भी कहती, और कई बार ऐसे हादसे हो भी जाते हैं। तो कथा श्रवण से संसार का, शरीर का अद्भुत अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है संतों के प्रसाद से। तो फिर कोई ये नहीं कहता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी,
प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सत्य है, परम सत्य है। इसलिए संसार में व्यवहार का सबके साथ प्रेम रखो, लेकिन अंदर से किसी को इतना मत बसाओ गोविंद के सिवा कि कभी वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए, दूर हो जाए, तो आपको इतना कष्ट हो, इतनी वेदना हो कि तुम्हारी अंतर आत्मा दुखी हो। क्योंकि अंतर आत्मा को कष्ट देना ही वास्तव में परमात्मा को कष्ट देना है। तुम्हारी आत्मा है क्या? वही परमात्मा ही तो है। तुम उसे दुखी करोगे तो समझ लो कि भगवान को कष्ट दे रहे हो। इसलिए भगवान को कष्ट मत दो, इतना प्रेम ही मत करो संसार से, इतना मोह ही मत करो कि तुम्हें अपने अंतर मन को कष्ट देना पड़े। संसार से प्रेम करो, व्यवहार करो, ठीक है, भाई है, बहन है, चाचा है, पापा है, मैया है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे अमुक हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार हो, लेकिन इतना किसी को मत बसाओ अंदर। इतना बसाना है तो सांवरिया सरकार को बसाओ, भगवान रमण बिहारी बांके बिहारी को बसाओ। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आता है, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा अद्भुत उत्साह आता है, कैसी अद्भुत उमंग आती है। वास्तव में भगवान ही प्रेम करने लायक हैं, संसार में और कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार दीपावली का दिन था, मैया यशोदा दीपदान करने के लिए जा रही थी। दीपदान आप सब लोग जानते हैं ना, दीपावली के शुभ अवसर पर माताएं नदियों में करती है। जो गंगा के किनारे रहने वाली हैं गंगा में करती हैं, जो यमुना के किनारे रहने वाली हैं वो यमुना जी में करती हैं। मैया यशोदा तो यमुना जी के किनारे रहती है। मैया यशोदा दीपदान करने के लिए गई तो लाला भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से पीछे चले गए। मैया को पता ही नहीं लगा कब आ गए, और मैया ने 2-4 दीप जला करके दोने में प्रवाहित कर दिए। अब जहां मैया बैठी दान कर रही है, दीप दान कर रही है, आगे से देख रही है मैया तो हजारों लाखों की संख्याओं में और भी माता बहनों ने दीप दान किए, तो वो दीप ऐसे यमुना जी में प्रवाहित हो रहे हैं। और कन्हैया का पता ही नहीं लगा, न जाने कब आ गए मैया के पीछे। मैया इतने इतने घुटमुन जल में खड़ी होकर के दीप दान कर रही हैं, और लाला भी इतने से बड़े तो हैं ही हैं, अब जितने बड़े भी हैं वो भी अपने घुटने तक घुस गए यमुना जी के अंदर। मैया का ध्यान तो इधर है जिधर यमुना जी की धारा प्रवाहित हो रही है, और कन्हैया इधर हैं मैया के ठीक अपोजिट दाहिनी साइड। तो जैसे जैसे दीप लाला के पास आ रहे हैं और ऐसे चक्कर मार रहे हैं कन्हैया का, कई बार देखा है ना जल में ऐसे घूम जाती है कोई चीज, और खास करके दोने में दीप दान करो तो वो दीप भी ऐसे कई बार चक्कर मार देता है जैसे कोई परिक्रमांसी कर रहा हो। तो भगवान को लगा कि ये हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं। तो जब भगवान को लगता है ना कि जीव मेरे पास आना चाहता, तो भगवान उसे छोड़ते नहीं। कन्हैया ने देखा कि मेरी पहुंच में, मेरे संपर्क में आ गए हैं, तो जो जो दोना कन्हैया के छोटे छोटे हाथों के संपर्क में आया, कन्हैया ने वही दोना उठाया और उठा करके किनारे रख दिया। ऐसे ऐसे करके न जाने कितने दोना रख दिए। जब मैया दीप दान करके ऐसे मुंह घुमा करके मैया ने देखा, अरे दारी के, अरे लाला तू कब आया और जी कहा कर रहे हो तू?
तो देखो कन्हैया ने, गोविंद ने, सांवरिया सरकार ने, रमण बिहारी वहां के बिहारी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अरे मैया, मैं इन दो नावों को, इन दीपकों को यमुना जी से पार लगा रहा हूं, इस भंवर से बचा रहा हूं, क्योंकि यमुना जी में बहुत भंवर पड़ते हैं। जहां जल गए तेज प्रवाहित होता है, वहां ऐसे गोला सा घूम जाता है ना, चुकुर करके, और उसके अंदर कोई भी चीज आ जाए तो गड़म ले जाता है अंदर। तो मैया, मैं इन दीपों का रक्षण कर रहा हूं, मैं इन दीपों को पार लगा रहा हूं यमुना जी से, कहीं कोई भंवर में आकर के गड़म न कर जाए, इसलिए बचा रहा हूं। अरे चल दारी के, दीपकों को पार लगा रहा है, यहां दीपकों की कोई संख्या है, देख पूरी यमुना जी भरी पड़ी है, न जाने कितने दीपक प्रवाहित हो रहे हैं। दीपावली का सुअवसर है, लाखों करोड़ माता बहनें दीपक दान कर रही हैं। अरे कितने दीपकों को तू पार लगाएगा, पागल हो गया बाबरो है वो। चल, लाला का हाथ पकड़ने लगी मैया, खींचने लगी, बोले चल घर, यहां दीपकों की कोई संख्या है, और फिर दीपकों को पार लगाने का तूने कोई ठेका थोड़ा ही ले रखा है। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। श्री ठाकुर जी नंद के लाला कहने लगे, मैया मैं मानता हूं मैंने दीपकों को पार लगाने का कोई ठेका नहीं ले रखा, लेकिन मेरी मजबूरी है। योगक्षेमम वहाम्य हम अनन्यास चिंतयन्तो माम। जो भी जीव मेरे संपर्क में आ जाता है, जो भी जीव मेरे पास आ जाता है, मेरा स्वभाव है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। तो माना कि मैंने संसार में बहते हुए, संसार सागर में बहते हुए इन जीवों का ठेका नहीं ले रखा, यमुना जी में प्रवाहित होते हुए दीपकों का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, मैं मानता हूं। लेकिन मैया मेरा स्वभाव है, जो भी दीपक मेरे कवरेज एरिया में आ जाएगा, एक कवरेज एरिया होता है ना, कई बार कवरेज एरिया से बाहर बताता है मोबाइल। मोबाइल से हमें याद आया, आज के समय में क्या हो रहा है पता है, दिन भर ऐसे ऐसे हाथ फेरते रहते हैं। अभी कथा पूरी हो जाएगी, कथा से जाते ही सब अपना डेटा ऑन करेंगे, और डेटा ऑन करके व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे उंगली फेरेंगे कि कहाँ से क्या आया है, और 1 घंटा लग जाएगा ऐसे फेरते फेरते पढ़ते, और बाद में पता चलता है कुछ नहीं आया कहीं से। इतने सालों से उंगली फेर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया, तो आगे क्या आएगा, और फिर अब क्या आने की उम्मीद है, कुछ भी नहीं आएगा। वही कोई जय श्री कृष्ण कर देगा, कोई हालचाल पूछ लेगा, और क्या आएगा उसमें, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात ऐसा तो कुछ आने वाला है नहीं। तो ये जो कवरेज एरिया होता है ना, टावर भी वहीं तक कैच करता है मोबाइल को जहां तक उसका कवरेज एरिया है। जब टावर से मोबाइल कवरेज एरिया से बाहर हो गया तो टावर फिर वहां फोन लगा करके नहीं देता उसको। तो भगवान भी संसार में एक टावर की तरह हैं और तुम सब एक मोबाइल की तरह। जितने दिन तुम्हारा ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट भगवान के कवरेज एरिया के अंदर रहेगा, उतनी देर तो तुम टावर पकड़ते रहोगे, और जैसे ही कवरेज एरिया से बाहर गए तो फिर भगवान जाने क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो बिल्कुल कन्हैया ने मैया को ऐसे समझाया। हाँ, हम कह रहे थे मोबाइल से हमको याद आया, न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में, न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में। अरे 2-4 घंटे यूज न करो तो ऐसे लगता है जैसे आज दिन भर का डोज तो हमने लिया ही नहीं।
कईयों को शारीरिक थकान होती है ना, कईयों को स्ट्रेस होती है, कई परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ी देर व्हाट्सएप वगैरह देख लें, फेसबुक देख लें तो एकदम ठीक हो जाते हैं। 4 घंटे किसी का मोबाइल किसी से लेकर के रख दो या अपने पास ले लो तो वो ऐसे तड़फने लगता है जैसे माने इसने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे से ले ली। न जाने कौन सा सीक्रेट प्राइवेट राज रखा होता है हम लोगों ने इस मोबाइल में। मोबाइल हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग बन गया है आज के समय। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी के बिना हमसे न रहा जाए, जैसे हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, न दिन में रह सकते, न रात में रह सकते, न कथा में रह सकते और ना ही किसी यात्रा में रह सकते। हमेशा मोबाइल को अपने, अरे इतना प्रेम तो आजकल माताएं अपने बालकों से नहीं करती, उन्हें भी डांट देती हैं। देख नहीं रहा है, काम कर रही हूं, चल मोए परेशान मत करे, जा तू खेलिया, मोए अपनो काम करन दे। तो अपना काम करती हैं और अपना काम करते हैं। तो जितना प्यार हम अपने जिगर के टुकड़े बालक से नहीं करते उतना मोबाइल से करते हैं। इतना ही प्रेम शायद गोविंद से हो जाए, भगवान से हो जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन आना सार्थक हो जाएगा। कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मैया मैंने दोनों पार लगाने का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा स्वभाव है, यदि मेरी रेंज में कोई दोना आ जाएगा तो मैं उसे पार लगाए बिना नहीं छोड़ सकता। अब जितनी देर कन्हैया जल में रहे उतनी देर जितने दोना कन्हैया की रेंज में आए सब लाला ने बड़े प्रेम भरे हाथों से उठाए, सुकोमल हाथों से उठाए और यमुना जी के किनारे पर रख दिए। तो भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान तुम्हारे, अरे भगवान तो तुम्हारे हैं ही और तुम्हारे सबसे निकट हैं। भगवान से ज्यादा निकट तुम्हारे कोई नहीं है संसार में, कोई, लेकिन फिर भी हमें सबसे दूर प्रतीत होते हैं। तो साधु संतों के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान हमें मिलते हैं, भगवान का आगमन हमारे जीवन में होता है। संसार में ऐसी, संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई न कोई समाधान, कोई न कोई सॉल्यूशन न हो, और संसार में ऐसी कोई मंजिल भी नहीं है कि यदि चलना प्रारंभ किया जाए तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, ऊपर नहीं होते। तो आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को भी पा सकते हैं। और भगवान को छोड़ो, भगवान को पा करके क्या करोगे? केवल भगवान के भक्तों का प्रेम पालो, भगवान का प्रेम पालो, इतना ही जीवन को मंगलमय बनाने के लिए पर्याप्त है। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो अब श्याम सुंदर की याद हमें आने लगी है। ऐसे सांवरिया सरकार ब्रजभूमि में ऐसा ऊधम मचाते थे, कई बार तो ब्रजांगनाओं की आंखों में आंखें डाल करके ऐसे घायल कर देते थे कि उससे कब उसकी छाप वाप उतरवा ली, कब कंगन उतरवा लिए, कब उसके गहने उतरवा लिए, कब क्या कर लिया उसे पता ही नहीं लगता था। ऐसी पागल हो जाती थी कन्हैया को देख करके। ऐसी सुंदर मधुर हमारे लाला की मुस्कान, ऐसी सुंदर वेणु, ऐसी सुंदर उनकी चितवन। तो एक ब्रजांगना ने बड़ा सुंदर भाव गाया। वो अपनी दूसरी सखी को बता रही है, अरे सखी तो एक कहा बताऊं,
बड़ा सुंदर भाव है। अपनी दूसरी सखी को बता रही है कि मेरे साथ कन्हैया ने क्या किया, नंद के लाला ने क्या किया। अरे सखी तो कहा बताऊं, छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, 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 मुझसे नैना मिलाएंगे। अपनी सी कर ली, मुझसे नैना मिलाएंगे। अपनी सी कर ली, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाएंगे। हरि पैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़ियाँ, 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 गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़ियाँ, पैया पकड़ भर ली मुझसे नैना मिलाएंगे, पैया पकड़ भर ली मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे।
तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मोरे तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मोरे तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, बलि बलि जाइए, अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए, अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए, अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए, 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 अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए, अपने कन्हैया की बलि बलि जाइए, मोह सुहागन की मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ मोहि सुहागन की रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे 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 मुझसे नैना मिलाएंगे, अपनी सी कर ली मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, ओ छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाएंगे। तो कई बार श्याम सुंदर सरकार से जब हमारे नैना मिलते हैं ना, जब सांवरिया सरकार की याद आ जाती है ना, तो ऐसे पागल हो जाते हैं कि हमारी छाप कहाँ गई, हमारा तिलक कहाँ गया, हमारे गहने कहाँ गए।
और हमारे वस्त्र इत्यादि ये सब कहाँ गए हमें पता ही नहीं लगता। ऐसी हालत हो जाए तब समझना कि आप जो है भगवान से प्रेम करती हो या भगवान से प्रेम करते हो। तो देखो राजा परीक्षित भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं। आज राजा परीक्षित को भगवान के प्रेम की बदौलत भगवान की याद आ रही है और साक्षात भगवान ही श्री सुखदेव जी के रूप में माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर पहुँचे और आकर के तुरंत कह दिया, बोले बेटा परीक्षित घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कल्याण तो हो चुका है। अरे कल्याण होने में देर नहीं है। तुम्हारे जैसे भगवान के भक्तों का कल्याण तो हो चुका है। अब तो आवश्यकता है तो केवल एक फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता है, माने सारी दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है कि भगवान जो है इस प्रकार से जीव का संसार सागर से कल्याण करते हैं। तो राजा परीक्षित को कैसे कैसे सुंदर प्रश्नों का श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, आप सब लोग जानते हैं। श्वास श्वास पर नाम जप, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, तुम अपनी एक एक श्वास पर, माने एक भी तुम्हारी श्वास व्यर्थ न जाए ऐसा अभ्यास करो। और जब हम लोग अभ्यास करते हैं ना, माने जो जप हम करते हैं उस जप को पहले तो हम अपने होठों से करते, जिह्वा भी हिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब जप का अभ्यास हो जाता है तो होठ बंद हो जाते हैं और थोड़ी बहुत जीभ हिलती है। और ज़्यादा अभ्यास हो जाता है तो हमारी जिह्वा और होठ दोनों ही बंद हो जाते हैं। फिर हमारी ये जो धड़कन धड़कती है ना, 1 मिनट में 72 बार, जो वैज्ञानिक बताते हैं, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि 72 बार हमारा दिल जो है ऐसे ऐसे धड़कता है। तो फिर वही जप, चूंकि हमने बहुत अभ्यास किया है, वही जप हमारी धड़कन से जुड़ जाता है और फिर वही जप हमारा शाश्वत हो जाता है। हम आंखें बंद करके जब सो रहे हैं और अपने जप का, अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली करना, सत्य बता रहे हैं आप। यदि जप करते करते आप सोओगे, जब भी तुम्हारी निद्रा आएगी तो वो निद्रा नहीं रहेगी, फिर वही निद्रा समाधि स्थिति बन जाएगी। माने समाधि की स्थिति में आप चले गए और जब भी आप उस समाधि से बाहर आओगे तो आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये एक एग्जाम्पल है। माने आप जो भी मंत्र जप रहे हैं, आपकी आंखें खुलते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा मंत्र सारी रात्रि मेरे सोने के बाद भी वो चलता रहा। तो फिर वो अहर्निश हो जाता है। दिन रात्रि आप चल रहे हैं तो भी चल रहा है, बैठे तो भी चल रहा है, आप सो रहे हैं तो भी चल रहा है। आप अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी आपकी धड़कन से वो जुड़ गया है, इसलिए वो निरंतर चल रहा है। भगवान गोविंद की ऐसी सुंदर मुस्कान है, ऐसी सुंदर मुस्कनियां हैं भगवान की,
कि देखो अगर आप हमारे लाला की मुस्कान देखना चाहो तो आप सभी को फिर खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे तो हम दिखाएंगे नहीं। कितना सुंदर भाव है। अब तुम्हारी फरमाइश कल पूरी करेंगे। प्रेम से बोलो राधे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। अब आप सब लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि ये अगर आपको भगवान की स्माइल देखनी है, मधुरता देखनी है इस भाव में, तो आप सब लोग मस्ती से बड़े प्रेम के साथ में धीरे धीरे अपनी अपनी जगह, जो भी माता बहन भाई बंधु जहाँ पर हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और धीरे धीरे आनंद के साथ में मस्ती लेते हुए इस भाव से श्री ठाकुर जी की सुंदर मुस्कान का, उनके सुंदर जो है मुख कमल का दर्शन करें, बड़ा ही आनंद आएगा। आइए